हरियाणा, जयपुर सहित कई क्षेत्रों से पेट्रोल डीजल लाकर जमकर काला बाजारी की जा रही है, जिसे लेकर सोमवार को अलवर प्रशासनिक टीम ने सदर थाना अंतर्गत गांव घाटला स्थित खान फिलिंग स्टेशन के नाम से अवैध रूप से संचालित एक पेट्रोल पंप पर छापा मारकर कई अनियमितताएं पकड़ी। यहां बिलों की जांच पड़ताल की गई, जो प्रथम दृष्टया अवैध पाए गए। पेट्रोल पंप को किसी भी बड़ी कंपनी की ओर से बेचान के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। एसडीएम योगेश डागुर ने बताया कि गांव घाटला में खान फिलिंग स्टेशन के नाम से एक अवैध रूप से पेट्रोल पंप संचालित है, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। यह अवैध रूप से पेट्रोल डीजल लाकर यहां बिक्री करता है, जिस पर सीओ अमित कुमार, जिला रसद अधिकारी अमृतलाल, प्रवर्तन निरीक्षक ज्ञानचंद, तहसीलदार, थाना अधिकारी की संयुक्त टीम ने पेट्रोल पंप पर अवैध रूप से बेचा जा रहा पेट्रोल डीजल जाकर पकड़ा, जिसमें प्रथम दृष्टया बिलों की जांच की गई, जो अवैध पाए गए। जिस भूमि पर यह पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, इसे वाणिज्य के लिए रूपांतरित भी नहीं किया हुआ, न ही जिला कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार से इन्हें अनुमति मिली है। यहाँ पर 50-60 लीटर अवैध रूप से पेट्रोल डीजल रखा हुआ मिला और टैंक में भी करीब 800 से 900 लीटर पेट्रोल डीजल होने की संभावना है। पेट्रोल पंप को जिला रसद अधिकारी ने सीज किया। भूमि कन्वर्जन के मामले में संचालक हाकमदीन पुत्र रहमतदीन वगैरह के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया। में खान फिलिंग स्टेशन नाम से एक पेट्रोल पंप संचालित है। इसकी हमें शिकायत मिल रही थी कि ये अवैध पेट्रोल डीजल का बेचान करता है और अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी होलसेल विक्रेता हैं उनसे डीजल ला करके विक्रय करता है। इस पर जिला रसद अधिकारी अमृतलाल जी, उनके प्रवर्तन निरीक्षक, हमारे थाना अधिकारी, तहसीलदार जी और हम सब ज्वाइंट कार्रवाई में यहाँ आए हुए हैं। सीओ साहब भी हैं। इनके बिलों का जांच पड़ताल की गई है, जो प्रथम दृष्टया अवैध पाए गए हैं। ना तो इनको किसी भी बड़ी कंपनी के द्वारा, यथा IOCL, BPL या कोई बायोडीजल जैसा ये कह रहे हैं, किसी भी बड़ी फर्म के द्वारा इनको बेचान के लिए अधिकृत नहीं किया गया। ना ही इनकी भूमि जो यहाँ पर ये कृषि कार्य, वाणिज्यिक कार्य कर रहे हैं, उसमें रूपांतरित है। ना ही श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से किसी भी प्रकार की इनको अनुज्ञा दी गई है। तो प्रथम दृष्टया टोटली मामला अवैध बेचान का है। जितनी भी हमें यहाँ पर पेट्रोल डीजल मिली है, लगभग 50-60 लीटर पेट्रोल मिली है, उसको जब्त किया है और 800-900 लीटर के आसपास इसका जो स्टोरेज टैंक है उसमें संभावना है कि डीजल है। उस डीजल को और इनके दोनों नोजल को DSO साहब की टीम अभी सीज कर रही है और DSO साहब को निर्देशित कर दिया है कि वो आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं यथा 3/7 इत्यादि में मुकदमा दर्ज कराएं और हमारे थानाधिकारी सदर आगे की उसमें कार्रवाई करेंगे प्राथमिक दर्ज होने पर। जैसा इनके बिल देखे गए हैं, इनका एक अपोजिट पुरानी चुंगी दिल्ली रोड पर एक पेट्रोल पंप डीजल पंप संचालक है, वहाँ से ये उठाव करते हैं। कई बार इन्होंने हरियाणा से भी उठाव किया है और कई बार जयपुर से उठाव किया है। इनके जो बिल हैं वो तथाकथित बिल असली हैं, नकली हैं, उनकी भी जाँच की जाएगी। उसके बाद तय किया जाएगा ये पूर्णतः अवैध था या बायोडीजल की आड़ में हरियाणा से ला करके बेचान कर रहा था। ये सारे तथ्य जांच में आएंगे। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत रामबास गांव में जालूकी रोड स्थित जोहड़ में सुबह लोगों को पानी में एक शव तैरता हुआ नजर आया, जिसकी सूचना तत्काल ग्राम वासियों द्वारा पुलिस को दी गई। थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि रामबास स्थित जोहड़ में एक वृद्ध का शव तैर रहा है। इस सूचना पर वहां पहुंचे तो वहां भीड़ इकट्ठा थी। वहां आमजन के सहयोग के साथ में शव को पानी से बाहर निकाला गया और शव की पहचान की गई। शव की पहचान लक्ष्मी नारायण पुत्र अमरा राम जाति माली, उम्र करीब 70 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के पुत्र दशरथ सैनी ने मुड़पुरी खुर्द ने बताया कि यह शव उनके पिता का है। शव को जोहड़ से लोगों की सहायता से निकलवाया गया और शव की शिनाख्त कराई गई थी, जिस पर उनके पुत्र के द्वारा शव को पहचाना गया। आज हमें सुबह सूचना मिली टेलीफोन कि रामबास के पास में जो तड़ाई पोखर पानी भरा हुआ है उसके अंदर एक लाश तैर रही है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति जिसने अपना नाम क्या दशरथ है क्या, दशरथ सैनी निवासी मुंडपुरी ने बताया ये मेरे पिताजी की लाश है, जिसको लोगों की सहायता से बाहर निकलवाया गया और उन्होंने बाहर निकलवाने के बाद फिर पुनः के शिनाख्त की गई कि ये मेरे पिताजी की लाश है।
जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी नारायण सन ऑफ अमरा जाति माड़ी, उम्र 70 वर्ष, निवासी मूंडपुरी होना बताया तथा उन्होंने ये भी बताया कि ये परसों घर से निकला था और विकलांग भी था, पैरालिसिस था इसके, और जिसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। हमें कोई शक शुबा नहीं है। बाद हमने CHC गोविंदगढ़ से पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द। सांसद महेंद्र बालकनाथ योगी ने मंगलवार को मुंडावर कस्बे के CHC का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सांसद ने CHC प्रभारी डॉक्टर रुपेश चौधरी से CHC में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों एवं उनकी चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। चिकित्सकों की मांग के अनुरूप कस्बा सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज ने सांसद को CHC में एक डिजिटल एक्सरे मशीन, सेक्शन मशीन, सोनोग्राफी मशीन सहित समुचित स्टाफ में स्त्री एवं अन्य रोग विशेषज्ञ लगवाने एवं कस्बे में पेयजल व्यवस्था में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत PHD विभाग द्वारा भेजी गई पेयजल योजना को जल्द स्वीकृत कराने की मांग की। इस पर सांसद ने एक डिजिटल एक्सरे मशीन व सेक्शन मशीन जल्द ही भिजवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा स्टाफ के लिए सांसद ने साथ में मौजूद विधायक मंजीत चौधरी के साथ मिलकर सरकार से जल्दी नियुक्त कराने की मांग किए जाने का आश्वासन दिया। पेयजल व्यवस्था में उन्होंने योजना को विधायक के माध्यम से भिजवाए जाने पर केंद्र सरकार से शीघ्र ही स्वीकृत कराने को कहा। वहीं CHC के बाहर परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने की भी मांग पर सांसद ने उनके साथ मौजूद समाज सेवी इंदर सिंह यादव के द्वारा लगवाने को कहा। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि कस्बा सरपंच की मांग पर उन्होंने एक्सरे मशीन व सेक्शन मशीन स्वीकृत की है, जो जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। व्यवस्थाएं और क्या इस दौर के अंदर CHC और CHC की आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करने का सबके सांसद निधि के माध्यम से और भामाशाहों के माध्यम से उसको पूरा करने का प्रयास करें। इस मौके पर विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया, समाज सेवी इंदर सिंह यादव, सरपंच दिलीप यादव, सोनू भारद्वाज, पूर्व मंडल अध्यक्ष मगन खंडेलवाल, चेतन तनवानी, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ईश्वर यादव, पूर्व सरपंच अजरका जगबीर चौधरी और धर्मेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। NDV थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर के J ब्लॉक में स्थित 2 सूने मकानों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। चोर यहां से लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। मामले की सूचना मकान मालिक को लगते ही वह अपने गांव से वापस घर लौटा तो उसने मकान के मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर देखा तो बालकनी में लगा जाल टूटा हुआ मिला था और कमरों में सामान बिखरा हुआ था। वहीं अलमारी का ताला भी तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे सोने की चैन और अन्य सामान पार कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने बाथरूम में लगी नल की टोटियों को भी नहीं छोड़ा। साथ ही गैस सिलेंडर और घर में रखे हजारों रुपए के बर्तन में कपड़े और पानी की मोटर तक को भी गायब करके ले गए। मामले की सूचना पर तत्काल NDV थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। मकान मालिक विकास शेखावत ने बताया कि उनका परिवार लॉकडाउन के चलते श्याम गंगा गांव गया हुआ था। पीछे से पड़ोसी का फोन आया कि मकान में चोरी हो गई है। इस पर आकर देखा तो मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर छत पर लगा हुआ जाल उखड़ा हुआ मिला, जिससे चोर छत के जरिए अंदर घुस गए थे। मैं तो सर आर्मी कैंट के अंदर रहता हूँ। मदर फादर के एक्सपायर होने के बाद मैं वहीं रहने लग गया। कम से कम 4-5 साल हो गए अभी। यहाँ पे किराए पे दे रखा था, लेकिन लॉकडाउन के और ये कोविड के कारण जो उमाशंकर जी किराएदार वो भी अपने गांव गए हुए थे, वो नज़दीक रहने वाले हैं। और अम्बेडकर नगर में ये जीवन बीमा कंपनी है, उसमें बाबू के पत्र वो काम करते हैं। वो कल आए थे, तब उन्होंने यहाँ टूटा हुआ देखा था लोग, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया। तो फिर मैं आया तो यहाँ देखा तो बहुत बुरी कंडीशन थी। मेरे शादी वगैरह के जितने भी बर्तन थे, कम से कम 15-20 हज़ार से ऊपर का वो गए। नीचे सिस्टर के बर्तन रखे थे, कुछ चांदी के गिलास भी थे, वो गए। कपड़े थे 20-25 जोड़ी, वो गए। पानी की मोटर है, सिलेंडर है। तो FIR तो कर दी, अब देखो सर क्या होता है। तो आपने पुलिस को सूचना कल दे। अभी हमारे एक्चुअली हम गांव गए हुए थे, तो वहाँ से हमें पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया कि हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। तो हम जैसे ही आए तो हमने देखा कि हमारा जाल वगैरह टूटा हुआ था, अंदर की अलमारी वगैरह सब कुछ तोड़ रखी थी, घर के लॉक्स वगैरह टूटे पड़े थे, अलमारी के अंदर सोने की चैन वगैरह थी, तो ये सब वो लेके चले गए। और कपड़े वगैरह थे, अभी शादी हुई थी भैया की, तो कपड़े वगैरह सारे वो चोरी करके लेके चले गए। फिर हमने पुलिस को खबर की, उसके बाद कम से कम 2 लाख के समथिंग। हाँ, नकदी वगैरह नहीं थी, चैन थी। चैन कम से कम 1-1.25 लाख की चैन थी। कपड़े थे, इसलिए चांदी के गिलास वगैरह थे। तो आप कहाँ गए थे?
हम गांव गए थे, एक्चुअली मैं आर्मी में हूँ, तो मैं छुट्टी आया हुआ था, तो हम दोनों भाई भैया मेरे दिल्ली पुलिस में, सोचा लॉकडाउन में गाँव घूम के आ जाते हैं। शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मकान नंबर 345 शिवाजी पार्क में अज्ञात व्यक्ति खाना मांगने के बहाने घर में घुसा और एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर लाखों रुपए के उसके गले से सोने का मंगलसूत्र, कानों से टॉप्स और 2 सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गया। होश में आने के बाद महिला ने घर के सदस्यों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। मकान नंबर 345 शिवाजी पार्क हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सत्यदेव शर्मा की पत्नी सुमित्रा देवी ने बताया कि उनके पति आयशर फैक्ट्री में काम करते हैं और वह सुबह ड्यूटी पर चले गए। वहीं बच्चे भी घर से बाहर थे और वह घर पर अकेली थी। इस दौरान एक व्यक्ति खाना मांगने के लिए घर के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही उसे खाना देने के लिए गेट खोला तो उसने अंदर घुसकर कोई नशीला पदार्थ उसे सूंघा दिया, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसके बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके गले से सोने का मंगलसूत्र, कानों से 2 सोने के टॉप्स व हाथ से 2 सोने की अंगूठियां उतार ली और फरार हो गया, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद थोड़ा होश में आने के बाद उसने फोन द्वारा घर वालों व पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई और इसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज 9 बजे 9:30 बजे घटना है, 10 बजे करीब में। हाँ, कोई मांगने वाला था आदमी, फिर वो रोटी मांगा था। फिर मैंने रोटी लेकर गए, मेरे मुंह पर कुछ डाल दिया किवाड़ खोलते। हाँ, अब फिर मैंने चक्कर खा के गिर गए गेट पर। फिर गिर गए तो फिर अपनी बड़ी बहू को हमने फोन किए थे, थोड़ा सा होश था। अब फिर इनके पास फोन की, अपने पापा के पास। फिर इन्हें पड़ोसी के पास फोन किए। फिर पड़ोसी आया, जब किवाड़ बजाया तो हम उठे नहीं। फिर मेरे कान का टॉप्स था, इसमें कान में लड़ी लगा हुआ था, टॉप्स में मंगलसूत्र था, 2 अंगूठी था और सारा सोने की थी। हाँ हाँ, पुलिस के दिए सूचना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी पहुंचे। जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। महामारी के चलते उन्होंने जिला चिकित्सालय का जायजा लिया, वार्ड में पहुंचकर मरीजों से चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और वहीं कृषि उपज मंडी में भी किसानों से वार्ता की। ओम बिरला के दौरे के दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा गया। सामान्य चिकित्सालय में दौरे के दौरान काफी भीड़ नजर आई। फतेहपुर सीकरी से शादी कर लौट रहे कुछ बारातियों ने रविवार रात ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन में जमकर उत्पात मचाया। कोच में सवार यात्रियों से मारपीट की गई और रुपये छीन लिए गए। जीआरपी के 2 जवान बचाने आए तो उनके भी हथियार छीन लेने की बात सामने आ रही है और उन्हें बंधक तक बना लिया गया। घटना की सूचना पर ट्रेन को खेरली रेलवे स्टेशन पर रोका गया। जांच के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने दूल्हा दुल्हन सहित 16 बारातियों को हिरासत में लिया। बाद में सभी को भरतपुर जीआरपी थाने के सुपुर्द कर दिया गया। घटना के संबंध में भरतपुर जीआरपी थाना के कांस्टेबल बलवीर सिंह ने मामला दर्ज कराया कि रविवार रात में ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन में तैनात था। करीब 11 बजे ट्रेन के D3 कोच में किसी यात्री ने फोन किया कि कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे हैं। इन लोगों ने यात्रियों से रुपए भी छीने हैं और मारपीट कर रहे हैं। जिसके बाद सूचना पर अपने साथी राजपाल को लेकर D3 कोच पहुंचे, जहां उत्पात मचा रहे कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की और उन्हें घेर कर उनके हथियार भी छीन लिए और बंधक बना लिया। जानकारी मिलने पर गार्ड ने खेरली में ट्रेन रुकवाई और आरपीएफ की मदद से उन्हें मुक्त कराया गया। मामले में ब्रजेश तेली निवासी लोहा मंडी आगरा, हरेंद्र कुमार भिंड MP, बसंतम कोली अहमदाबाद, चंद्र प्रकाश कोली लोहा मंडी आगरा सहित करीब 16 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। वहीं उत्पात मचाने वाले आरोपी फतेहपुर सीकरी में शादी समारोह में आए बाराती थे। शादी के बाद यह लोग आगरा रेलवे स्टेशन से ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन की बोगी संख्या D3 में सवार हुए। ट्रेन के चलने के बाद उन्होंने कोच में सवार यात्रियों से छीना झपटी शुरू कर दी। वहीं मुरैना से जयपुर जा रहे 2 यात्रियों ने विरोध किया तो उनकी भी पिटाई कर डाली।
उत्पात के चलते किसी यात्री ने खेरली से 12 किलोमीटर पहले तलछेरा रेलवे स्टेशन पर चेन पुलिंग कर दी, जिसके बाद गार्ड जांच करने पहुंचा तो उस घटना का पता लगा। वहीं गार्ड ने खेरली स्टेशन पर अलर्ट देकर ट्रेन को रुकवा दिया, जिस पर खेरली में रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक कौशलेंद्र सिंह, एएसआई भगवान सिंह बोगी भी पहुंचे और बंधक बनाए जीआरपी के जवानों को मुक्त कराया। उधर मामले में खेरली के आरपीएफ ने दूल्हा दुल्हन से ही 16 बरातियों को ट्रेन से उतार लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद जीआरपी बांदीकुई, भरतपुर, नंदबई व खेरली सिविल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बरातियों में 3 महिलाएं भी शामिल थी। उधर मामले में जीआरपी भरतपुर द्वारा हिरासत में लिए लोगों को अपने साथ ले गई। भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार हालत बिगड़ने के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे पूना के लिए एयरलिफ्ट किया गया। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा यूआईटी के जेईएन प्रवीण कोमावत गत दिनों कोरोना पॉजिटिव आए थे। शहर के केशव हॉस्पिटल में उनका उपचार किया गया, जहां सुधार नहीं होने पर उन्हें स्वास्थ्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर उन्हें आज पुणे के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हरीश मारू का कहना है कि जेईएन कोमावत के दोनों फेफड़े इन्फेक्शन के चलते खराब हो चुके हैं। ऐसे में मशीनों के सपोर्ट पर उन्हें हाई सेंटर पुणे के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। हमारे यहाँ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले एक जवान आदमी भर्ती हुआ था काफ़ी सीरियस कंडीशन में। उसे तुरंत इंट्यूबेट करके वेंटिलेट किया और जब उसको स्टेबल हुआ तो हमें लगा कि उसे आगे और फर्दर उच्च इलाज के लिए आगे रेफ़र किया जाए, पर उस समय तूफान के कारण उसे एयरलिफ्ट किया जाना संभव हो नहीं पाया। ईश्वर की कृपा से अब मौसम साफ़ हुआ है तो एयर एम्बुलेंस वाली टीम आई है। जो नई बात ये हुई भीलवाड़ा में पहली बार कि हमने उस पेशेंट को उस एयर एम्बुलेंस वाली टीम ने और हमारी टीम के सहयोग से एक्मो पर उसको स्टेबल करके पेशेंट को, हालांकि पेशेंट अभी भी काफ़ी सिक है, ईश्वर करे कि वो पहुँच जाए। एक्मो मशीन जो फेफड़े और हार्ट का काम करती है, जब मरीज कोविड में बहुत गंभीर रोगी होता है, फेफड़ा काम नहीं करता है, तो फेफड़े को आराम देने के लिए उस मरीज को एक्मो पर स्टेबल किया जाता है। स्वास्थ्य हॉस्पिटल में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर ले जाया गया, जहां से उन्हें मशीनों के सपोर्ट पर पुणे भेजा जा रहा है। अमूमन भीलवाड़ा ही नहीं, प्रदेश में कोविड पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरलिफ्ट करने का यह पहला मामला है।